आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो हैं बैंक स्टेटमेंट को लेके वो क्लियर करने वाले हैं। अगर आप भी इटली स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें और बैंक स्टेटमेंट के लिए परेशान हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो इस सिंगल वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आप एज़ अ रिमोट वर्क काम कर रहे हैं, तो आप कौन-कौन से प्रूफ लगा सकते हैं एंड देन आपकी कितनी जो है वो होल्ड अमाउंट होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो होल्डिंग अमाउंट को लेके परेशान है कि होल्डिंग अमाउंट हमें बताएं वो कितनी होनी चाहिए एंड कौन-कौन से जो वीक प्रूफ है वो आप लगाने से आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। So if you are new in this channel, then subscribe our channel for more informative videos. सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप भी इटली स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको भी पता है बाकी चेकलिस्ट को इतना बिल्कुल भी नहीं देखा जाता जितना बैंक स्टेटमेंट को देखा जाता है। इटालियन एम्बेसी जस्ट आपका एक बैंक स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट ही देखती है। अगर आप किसी कंट्री के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता है बैंक स्टेटमेंट ही एक मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आपको वीज़ा मिलता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स इतने खास जो है वो नहीं मैटर कर रहे होते। अगर इटली की हम बात करें, तो इटली के चेकलिस्ट के अंदर एक बैंक स्टेटमेंट, एक टैक्स रिटर्न्स और आपका कवर लेटर जो है वो मैटर करता है। टैक्स रिटर्न्स और कवर लेटर के ऊपर हम जो है अगेन एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बैंक स्टेटमेंट की क्यूरीज को पहले कवर करते हैं। जिस तरह आपको पता है, इटली की जो न्यू चेकलिस्ट में बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट जो पहले थी वो 20 लाख तक थी, लेकिन अब जो उन्होंने अमाउंट कर दिया 23 लाख से 25 लाख तक कर दिए। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर उन्होंने अमाउंट जो है 23 लाख का बोला है, तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वो वाली अमाउंट शो नहीं करनी, आपने उससे ज्यादा ही अमाउंट शो करनी है। अगर हम ज्यादा अमाउंट की बात करें, तो आपकी वो 30 लाख तक होनी चाहिए। अगर कम से कम आपने अमाउंट लगाने, तो आपकी 25 लाख तक होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा और लगाना चाह रहे हैं लाइक 50 लाख तक, तो वो आप बिल्कुल भी ना लगाएं। 30 लाख तक रखें, जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई हुई है। नेक्स्ट, अगर होल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको वीज़ा चेकलिस्ट भी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। देखिए, ऐसा कोई भी एक पॉइंट नहीं है कि आपने होल्डिंग अमाउंट रखनी है। अब स्टूडेंट्स जो है वो हमसे क्यूरीज करते हैं कि ये जो है बेसिकली 3 टू 6 मंथ हम इसको होल्ड कैसे रखें, लाइक बैंक के अंदर एक होल्डिंग अमाउंट होनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने अमाउंट को होल्ड नहीं रखना। आपका जो अकाउंट है वो 3 टू 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। लेकिन जैसे आपको पता है, इटली का वीज़ा लेने के लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आप फिर भी 3 टू 6 मंथ का जो अपना अकाउंट है वो ओल्ड ही रखें। चलें, ये तो बात आपको क्लियर होगी कि होल्डिंग अमाउंट नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स देता चलूँ कि जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर कंट्री के लिए। अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट 1 मंथ के लिए रनिंग करते हैं, तो वो भी इटली के लिए बहुत ज़्यादा ही सूटेबल है। लाइक 1 लाख आपने डिपॉजिट किया और 1 लाख आपने जो है इनपुट कर लिया। अब आपने इन का प्रूफ देना है, आउट का प्रूफ उनको नहीं चाहिए। अगर आप 1 लाख करके चलते हैं, इसको 25 लाख तक करते हैं, देन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो आप फिर इस तरह कर सकते हैं, अपना 5 लाख तक कर लें या 10 लाख तक कर लें, 10 लाख से ज़्यादा ना करें। इसको आहिस्ता-आहिस्ता करके मेंटेन करें। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट देखें 2 पेजेस की होती है, उस पे बिल्कुल भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। अगर आपकी 10 पेजेस की बैंक स्टेटमेंट होगी, तो उसका आपको 100% गारंटेड वीज़ा मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस नहीं देख रहा, वो बेसिकली आपकी रनिंग अमाउंट देख रहा है कि आप रनिंग अमाउंट वहाँ पे कितनी लेके आ रहे हो। उनके लिए ये चीज़ें मैटर करती है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट वो कितनी रनिंग है। लाइक आप जो अपना स्पॉन्सर शो कर रहे हो, अपनी जो प्रूफ लगा रहे हो, उसमें रनिंग अमाउंट कैसे-कैसे आ रही है, उनको ये ज़्यादा मैटर करती है। अब क्लोजिंग बैलेंस तो हर कोई शो करवा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम प्रूफ्स की बात करें, कौन-कौन से जो प्रूफ्स हैं वो आपको नहीं लगाने चाहिए, जिन पे 100% जो है वो वीज़ा रिजेक्ट होता है। प्रीवियस ईयर के अंदर भी, 2022 के अंदर भी, 2023 के अंदर भी जिन स्टूडेंट्स का वीज़ा बेसिकली रिजेक्ट हुआ है, मैं आज उन प्रूफ्स की बात कर रहा हूँ। बेसिकली वो गोल्ड सेल की हो सकती है। आप गोल्ड सेल का जो बिल्कुल भी एफिडेविट ना लगाएँ, क्योंकि ये बिल्कुल एक वीक पॉइंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक आता है आपका रेंट का। अगर आपका रेंट पे आपने घर दिया है, उसके पैसे आपको आ रहे हैं, इनका भी कोई वैलिड प्रूफ देखे नहीं बनता। उसके अलावा अगर आप ऐसा कोई रिमोट वर्क कर रहे हैं अपवर्क या फाइवर के ऊपर, ये भी एक वीक जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे भी मेंशन नहीं होता। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट आता है, जो मेन हमें क्यूरी आती है वीक पॉइंट की, वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम पेंशन की जो अमाउंट है वो लगा सकते हैं। तो पेंशन की अमाउंट वाला भी बिल्कुल एक वीक पॉइंट है। देखिए, गोरों को ये बात समझ नहीं आती। अब एक बंदा है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने 60 ईयर्स जो है वो अपने एक कंपनी को दिए हैं। लाइक उनको लगता है ये पेरेंट्स अपने बच्चे को जो अपनी जमा पूंजी क्यों दे रहे हैं, लाइक 60 ईयर्स की। गोरों को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन हमें देखिए ये बात समझ आ रही है कि एक पेरेंट्स जो हैं उन्होंने इस वजह से सेविंग की है ताकि अपने बच्चे को वो अब्रॉड में भेज सके, लेकिन उनके बाद में बिल्कुल भी माइंड में नहीं आती। इससे भी वीज़ा आपका बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा वीज़ा इस बेस पे भी रिजेक्ट हुए हैं, पेंशन की बेस पे। तो पेंशन वाली अमाउंट कभी भी शो ना करवाएं, उसको किसी और तरीके से यूटिलाइज करके शो करवाएं बैंक में। नेक्स्ट, अगर हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग आपको वीज़ा देने में हेल्प करते हैं। नंबर 1 पे जो पॉइंट आता है वो बेसिकली आता है आपका रिमोट वर्क। अगर आप ऐसा रिमोट वर्क काम कर रहे हैं,
अगर आप ऐसा कंपनी के तो रिमोट वर्क काम करें, लाइक अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और दुबई की कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, ये एक वैलिड प्रूफ है। आप एज अ रिमोट वर्क काम उनको एज अ प्रूफ दे रहे हैं। आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उनके विजिटिंग कार्ड्स लगाएंगे, उनके लेटर हेड्स लगाएंगे, उनका एज एक्सपीरियंस लेटर्स लगाएंगे रिमोट वर्क के लिए। ये सारी चीजें आप एज अ प्रूफ के तौर पे लगाएंगे। अब सेकंड नंबर पे जो आता है, जो हमें मेन क्वेश्चन बहुत ज्यादा बैंक स्टेटमेंट को लेके, कि हम खुद स्पॉन्सर शो करें या अपने पेरेंट्स को करें। देखिए ज्यादा बेस्ट तो यही है, आप अपने आप को स्पॉन्सर शो करें, वो ज्यादा बेस्ट है। पेरेंट्स के जो अकाउंट के पैसे हैं वो आपके अकाउंट में शो कर दें, वो ज्यादा बेस्ट है, ताकि उनको लगेगा वाकई जो है ये खुद इटली में जाके अपने जो फंड्स है वो उन पे गुजारा कर सकेगा, या अपने पेरेंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा। सेकंड नंबर पे जो मेन पॉइंट आता है वो बेसिकली आपका आता है सेविंग अकाउंट। अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हमसे क्वेश्चन पूछते हैं सेविंग अकाउंट के अकॉर्डिंग, अगर उनका सेविंग अकाउंट है तो क्या वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आप सेविंग अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ एज अ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट एज अ लाइक करंट अकाउंट ही है, अगर सेविंग अकाउंट तो आपका है, उसको आप एज अ करंट के लिए यूज़ ही कर रहे हो, लाइक उसमें आप उसको यूज़ करते जा रहे हो कंटिन्यूसली, देन वो आपका एलिजिबल है अकाउंट। अगर आप सेविंग अकाउंट में आपने एक दफ़ा की अमाउंट फिक्स कर दिए तो वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं, उससे वीज़ा रिजेक्ट होगा। नेक्स्ट जो एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ आपका हो सकता है, बेसिकली आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं अपनी, कि आपने जो ज़मीन है वो सेल की है। नेक्स्ट अगर और मेन स्ट्रॉन्ग प्रूफ की अगर हम बात कर लें, तो आप जो है वो लोन नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लिया तो आप उसको लोन के टाइप की तरह शो ना करवाएं। अगर आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो बेसिकली आप इसको कोई और प्रूफ के तौर पे, लाइक ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स तो हैं वो बनवा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं से तो आपको पता है बन ही जाते हैं एफबीआर वालों से, तो ये सोर्स ऑफ इनकम बेस्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक जो हम बैंक से पैसे बेसिकली लेके बनवाते हैं किसी भी एजेंट से, तो वो उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप एजेंट के थ्रू जो है वो करवा रहे हैं तो आपको फिर इसके लिए प्रूफ लगाना पड़ेगा। बेसिकली आपने एजेंट वाला तो नहीं उनको बताना, लेकिन आपने उसके लिए कोई और डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं, लाइक अपनी ज़मीन का बता दें। कोई भी अगर आपकी ज़मीन है उसको एफबीआर में रजिस्टर्ड करवा लें, या अपना कोई भी ऐसा छोटा मोटा कारोबार शो करवा लें। जो कारोबार है या बिजनेस आप करवाएंगे शो, वो ज़्यादा बेस्ट है। लास्ट पे अगर हम कुछ टिप्स की बात करें कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो किस तरह मेन और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। देखिए अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस के पेजेस जो है ना वो लाजमी बनाया करें सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, टिकटॉक पे या यूट्यूब पे, क्योंकि उनसे उनको ज़्यादा जो फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको लगता है वाक़ई इनका जो पेज है वो रनिंग में, इनका बिज़नेस एक अच्छा ख़ासा है। एंड नेक्स्ट मैं आपको कुछ और टिप्स देता चलूँ, अगर आप एज़ अब्रॉड में आपके फ़ादर काम कर रहे हैं या आपकी मदर काम कर रही हैं, तो उनकी रेमिटेंस लगाएँगे। अगर आपके फ़ादर अब्रॉड में कंपनीज़ में काम कर रहे हैं तो उनके लेटर हेड्स, उनके विज़िटिंग कार्ड्स, उनकी स्टैम्प्स लगा लें, उनके एज़ अ कोई भी जो कंपनी का एज़ अ प्रूफ है वो लगाएँ और रेमिटेंस साथ में शो करें। मतलब आपके जो फ़ादर का अकाउंट है अब्रॉड वाला वो नहीं लगेगा। आप देखें जिस कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट वीज़ा के लिए पाकिस्तानी अकाउंट ही लगेगा। अगर आप एज़ अ इंडिया से लाइक वीज़ा जो है वो कर रहे हैं, तो इंडिया का अकाउंट ही लगेगा, फिर पाकिस्तानी अकाउंट नहीं लगेगा। अगर आप किसी और कंट्री में मूव हुए हैं, तो आप उस कंट्री का अकाउंट ही लगाएँगे, फिर पाकिस्तानी अकाउंट नहीं लगेगा। आई होप आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी जो आपकी क्यूरीज़ हैं बैंक स्टेटमेंट को लेके क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी अगेन वीडियो बनाएँगे ताकि आपकी सारी क्यूरीज़ जो हैं वो सॉल्व हो सकें। देन आप हमारे ऑफिस विजिट कर लीजिएगा। हमारे ऑफिस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में है। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको कंप्लीट आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। तो मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।